और उसके बाद से लगभग 4 साल हो चुके हैं कि आप बाइक राइडिंग कर रही हैं। तो आप कौन सी बाइक चलाती हैं? मैं चलाती हूँ रॉयल इनफील्ड। लड़की है, बाइक चला रही है और पता चला बुलेट चला रही है, फिर तो हम एक दिन ऐसे घर पे बैठे थे कि गाड़ी स्टार्ट किया, लद्दाख पहुंच गए। लास्ट ईयर ही अभी हम मुंशियारी जा रहे थे और मेरा एक बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हो गया था पीलीभीत में। अगर आप गवर्नमेंट के लिए कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, फंडिंग करती है, सॉरी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे नव्या बात करके और मुझे लगता है रेडियो खीरी पे आप आई, आपको भी अच्छा लगा होगा, आई होप। तो आज हमारे बीच में स्वाति सिंह नव्या है, हमारी आज की गेस्ट रेडियो खीरी पर। इनका काम पता है क्या है आपको? सोच के देखिए ये क्या करती होंगी। एक एडवेंचरस चीज करती हैं। ये चलाती हैं बाइक्स और देश के एक कोने से दूसरे कोने को अपनी बाइक राइडिंग से नाप लेती हैं, उस दूरी को ये कम कर देती हैं। लेकिन ये प्रोफेशन क्यों चुना, क्या सोचा इस प्रोफेशन के पीछे, क्यों आखिर बाइक राइडिंग ही की? और जैसा आपके बारे में जानकारी मिलती है, आप किसी और प्रोफेशन में भी रही हैं, लेकिन बाइक राइडिंग फाइनली आपने चुना और उसके बाद से लगभग 4 साल हो चुके हैं कि आप बाइक राइडिंग कर रही हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अब चूंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं अपनी जर्नी की कैसे ये स्टार्ट हुई, आप कहां से बिलोंग करती हैं और क्यों आपको लगा कि आप एक बाइक राइडर के तौर पर, आइए हम लोग टहल के बातें करते हैं, क्यों आपको लगा कि आप बाइक राइडर के तौर पर अपना प्रोफेशन बनाएं? हेलो गाइस, मेरा नाम स्वाति सिंह नव्या है और मैं रहने वाली हूँ अंबेडकर नगर जिले की। और बाइक राइड इसलिए चुना क्योंकि कुछ लाइफ में एडवेंचर करने का मन था। तो बस क्या था, घर से बाइक उठाई, पहुंच गए लद्दाख, पहुंच गए नॉर्थ ईस्ट, पहुंच गए छोटी मोटी जगह तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो और कुछ गवर्नमेंट, फिर जब मैं ये राइड कर रही थी धीरे धीरे, तो मुझे लगा कि कुछ अर्न करते हैं इससे, बाइक राइड से ही। तो मैंने यूपी टूरिज्म से कांटेक्ट किया, फिर उनके थ्रू हमने राइड करना स्टार्ट किया। हमने और भी महिलाओं को इकट्ठा किया। तो बुंदेलखंड की एक यात्रा हमने लास्ट ईयर ही की थी, तो जिसमें 5 महिला बाइकर्स जो बुलेट रॉयल इनफील्ड लेके चली गई थी बुंदेलखंड। और उसमें हमने वहां की लोकल महिलाओं से भी मिले और यही सब। तो आप कौन सी बाइक चलाती हैं? मैं चलाती हूँ रॉयल इनफील्ड मेटियोर 350 इस वक्त मेरे पास। तो क्रूज बाइक भी ट्राई किया आपने? हाँ, मैंने हाईबूसा भी चलाई है। ऐसे तो मेरे पास डुकाटी वगैरह सब सारी गाड़ियां चलाई तो सारी हैं, बट मेरे पास है नहीं अभी। तो बट नहीं, वो ऑब्वियसली जब आप अपने इस करियर में हैं तो लेंगे, आप आगे चलाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रॉयल एनफील्ड, अक्सर जब बुलेट की बात आती है तो दिमाग में एक अलग सा ऑरा बनता है जो बुलेट पर बैठता है। आपका निश्चित रूप से वैसा ही ऑरा कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और दबंग लेडी की तरह आप चलाती होंगी, मुझे लगता है। आप कह सकते हैं सर। अच्छा, क्या रिएक्शन रहता है लोगों का जब आप चलाती हैं इस तरीके से बुलेट? यार, इसको कैसे एक्सप्लेन करूं कि मतलब मेरा सवाल है कि रिएक्शन, मतलब जब लोग देखते हैं, अक्सर क्या होता है, जैसे स्कूटी, छोटा इस तरीके का व्हीकल जिसको लड़कियां ड्राइव कर रही हैं, लेकिन जब कोई लड़की बाइक चला रही होती है गियरिंग के साथ में, तो थोड़ा सा ऑरा ही बदल जाता है कि अरे लड़की है, बाइक चला रही है और पता चला बुलेट चला रही है, फिर तो लोग मिलने आते हैं, पूछते हैं कि अरे आप कहाँ से, मतलब उनका एकदम रिएक्शन ही अलग हो जाता है। तो और मैंने ना लोगों को बाइक चलाने के लिए बोलती भी हूँ कि अगर किसी को सीखना है तो हमसे कांटेक्ट करे, हम सिखा भी देंगे। महिलाओं को तो फ्री में सिखा देंगे। अभी हम लोग रॉयल इनफील्ड लेके निकलते हैं तो फिर एक अलग ही ऑरा हो जाता है, अरे वो देखो नव्या जा रही है। तो अभी थोड़े बहुत लोग पहचानने लगे। तो आज के डेट में आपको एज अ बाइक राइडर लोग पहचानते हैं? जी हाँ। आपकी लोकेलिटी में या जब आप निकलती होंगी या अपने पेरेंट्स के साथ जब निकलती हैं, तो क्या फील करती हैं? और लोग आपको, चूंकि आपके पेरेंट्स को पहचानते होंगे कि आपके नाम से या आपके चेहरे से कि देखो ये नव्या के पेरेंट्स। बहुत प्राउड फील होता है सर कि माँ बाप अब ये जानने लगे हैं कि हाँ हमारी बिटिया कुछ अभी कर रही है। अच्छा। और बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमने ये बाइक राइड चूज किया और
बहुत ही डिफरेंट है कि हम एक दिन ऐसे घर पे बैठे थे कि गाड़ी स्टार्ट किया, लद्दाख पहुंच गए। क्या बात है। विदाउट कोई प्लानिंग। अम्बेडकर नगर से लद्दाख? नहीं, लखनऊ से। लखनऊ से लद्दाख? लखनऊ से सीधा लद्दाख चले गए। ना मेरी कोई प्लानिंग थी, ना मैंने कोई रोड मैप तैयार किया, कुछ नहीं। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि जम्मू में जाते ही मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। और फिर हम 14 दिन बिना फोन के। आप अकेले थी उस समय? अकेले थे, बिना सोलो ड्राइव? सोलो राइड। और एक तो डरते उड़ते नहीं है किसी चीज से, तो फिर बस गाड़ी स्टार्ट किया, दिल्ली से सीधा चले गए श्रीनगर। पूरा एकदम एक्सप्लोर करके, इनफैक्ट लोगों ने डराया कि उमलिंगला मत जाओ, सांस की दिक्कत है। हमने कहा जो होगा देखा जाए। गाड़ी स्टार्ट किया, मतलब जो पीक्स हैं आप वहां तक पहुंचे? टॉप एकदम उमलिंगला टॉप था उस वक्त। अभी तो एक और नया आ गया तो एकदम माइनस में 40 के आसपास भी टेम्परेचर मेरे ख्याल नहीं सर, अभी उस वक्त तो नहीं था, जून में जब गए थे। बट हाँ, सांस की बहुत दिक्कत होती है वहां पे थोड़ा। करेक्ट। बट हम चले गए, वो भी ऑफ रोड करके गए थे। ऐसा भी नहीं है कि हम रोड से गए हो, ऑफ रोड करके। एक बात बताइए, जब आप जाती हैं बाइक राइडिंग के लिए जी, तो पता है क्या, लोगों के दिमाग में 2-3 सवाल बड़े ज्यादा चल रहे होते हैं। एक तो सवाल ये चल रहा होता है कि यार पैसे कहाँ से आते होंगे, इतना सारा फ्यूल फूकता है और ये लोग अपने पैशन को लेकर इतना ज्यादा आगे हैं कि यहाँ से लेके वहां तक हजारों किलोमीटर बाइक चला रहे हैं, फ्यूल का खर्चा कैसे निकलता होगा। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए इसके लिए, ऐसा है? कोई जरूरी नहीं था। अगर आपके पास एक सस्ता एंड्रॉइड फोन है, जब आप वीडियोस पे देख सकते हो तो आप अपनी वीडियोस डाल भी सकते हो। तो आप एक चैनल बनाओ, यूट्यूब से भी आजकल लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। ब्लॉगिंग करो, बेस्ट है। आप ब्लॉगिंग करो, 1 साल लगेगा, बट आप ना लगातार लगे रहो तो कुछ ना कुछ आपको अर्न होता रहेगा। और फ्यूल इतना भी महंगा नहीं है अभी। अरे लोग तो कह रहे हैं बड़ा महंगा है। नहीं, इतना भी महंगा नहीं है। आपके पैशन से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता यार। आपको जाना है लद्दाख तो कुछ नहीं, पैसे नहीं देखना चाहिए। फिर आप दोस्तों से उधार लेके लद्दाख जरूर चले जाओ। करेक्ट। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपके परिवार में, क्या करते हैं माता पिता? फादर हमारे गवर्नमेंट टीचर है और मदर हमारी हाउसवाइफ है। और तो टीचर जो होते हैं बाय प्रोफेशन, मोस्टली टीचर्स को आप देखेंगे तो एक बहुत उनका सेट शेड्यूल होता है। सुबह इतने बजे जाना, इतने बजे आना, छुट्टियों के दिन में फैमिली के साथ में बिताना। अब उसमें उस घर में बेटी ऐसी आ गई जो इतनी एडवेंचरस। क्या बात है। घर में और भी सिबलिंग्स हैं आपके? हाँ, और हम भाई बहन है। कितने लोग हैं आप? हम 5 ऐसे तो भाई बहन है? हाँ, काफी हैं। ओके। हम भाई बहन है तो, बट हम सबसे अलग निकल गए। बाकी सब पढ़ाकू है लोगों की। अच्छा, आपने पढ़ाई में क्या किया हुआ है? BA ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन किया आपने? ओके। लेकिन आपने अपनी पढ़ाई के अलावा प्रोफेशन कुछ और चुन लिया। कुछ और। अभी जब हम लोग ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आप कुछ और भी प्रोफेशन पहले जी, जिसमें आप थी, लाइक पावर लिफ्टिंग वगैरह कुछ? वेट लिफ्टिंग करते थे पहले, वेट लिफ्टर थे। अच्छा। और यूनिवर्सिटी से खेलते थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी से खेलते थे। तो गए 2-3 नेशनल खेला हमने, 3 नेशनल खेला हमने। अच्छा जी। और तो उसमें कुछ मेडल्स वगैरह आप निकाल चुके हैं? नहीं, मेडल्स नहीं, बट अच्छा, कंपटीशन में आप उतरे, क्वालिफाई किया आपने। ओके। तो वेट लिफ्टिंग को फिर आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? एक इंसिडेंट हो गया था, हमारी ना बॉडी थोड़ी सी बर्न हो गई थी। तो हमें छोड़ना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा। अच्छा। फिर मैंने ये बाइक तो हम पहले ही चलाते थे, बट इतना आइडिया नहीं था ना कि ये भी कुछ हो सकता है कि आप कभी सोचा ही नहीं था कि बाइक से लद्दाख पहुंच जाएंगे। बाइक अच्छा, कहाँ तक एक्सप्लोर किया लद्दाख? चलिए, एक तो चलिए आपने हमारी नॉर्थ बेल्ट को पकड़ लिया, जो हमारा टेरेन एरिया है, पूरा हिली एरिया है। जी। इसके अलावा आपने कहाँ तक आपने चीजें एक्सप्लोर की हैं? इसके अलावा मैं नॉर्थ ईस्ट जा चुकी हूँ, जैसे मेघालय और चेरापूंजी। मतलब पूरे 7 सिस्टर्स घूमे? पूरे 7 सिस्टर घूम चुके हैं, अभी वापस भी आ चुके हैं। अब साउथ बचा है हमारा, मुझे साउथ एक्सप्लोर करना है। साउथ में कहीं भी गए? साउथ में नेशनल खेलने जा चुके हैं और बाइक से नहीं गए। मुझे बाइक से एडवेंचर करना है। साउथ में आंध्रा गए थे और गुंटूर है एक जगह है, उधर यूनिवर्सिटी था तो वहां जा चुके हैं। ओके। रामेश्वरम वगैरह भी जा चुके हैं अभी। अरे वाह। तो नव्या, आप बाइक राइडिंग करती हैं, आप बुलेट चलाती हैं और आप इतने एडवेंचरस लेवल पर अपनी राइडिंग को लेकर जाती हैं कि आप पीक पे जा रही हैं, हिली एरिया में जा रही हैं। खाना पीना कैसे होता है वहां पे? क्योंकि हर जगह आप जाइए तो ऑब्वियसली फूड आपका ऐसा है जो आपकी बेसिक नीड है। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि अब जैसे अगर आपने कहा कि अम्बेडकर नगर से आप हैं, तो हमारा नॉर्थ का यहाँ का फूड और वहाँ के फूड में बहुत ही डिफरेंट सर, बहुत ही डिफरेंट। फिर कैसे ये मैनेज करते हैं? जैसे लद्दाख साइड का खाना तो बहुत अच्छा था, मिल गया था, बट आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे ना तो वहां पर खाने की बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। एक तो उनके टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है, तो
कोशिश करिए कि जो मिल जाए खा पी लीजिए और जीने के लिए खा लीजिए, जीने के लिए खा लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में वहां पे कोई भी राइडर जाता है या फिर कोई भी ना टूरिस्ट प्लेस पे आप उस साइड जाते हो ना, तो वहां पे खाने को लेके बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपकी इस बाइक राइडिंग में रहा हो, आपको लगा हो कि यार अब तो जिंदगी खत्म है, मतलब कभी ऐसा रिस्की कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो लाइफ में? या लास्ट ईयर ही अभी हम मुंशियारी जा रहे थे और मेरा एक बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हो गया था पीलीभीत में। हमारा ये पैर था पूरा निकल गया था ऐसे साइड से। उस समय आपने अपने सारे गियर्स लगाए हुए थे, सब हेड कुछ गियर था, वगैरह ये सब कुछ था सर, बस शूज मैंने स्पोर्ट्स शूज पहने थे उस वक्त क्योंकि कंफर्टेबल था उस वक्त। बट हेलमेट था? हेलमेट एवरीथिंग सब कुछ, इसीलिए मैं बच गई थी क्योंकि हेलमेट था। जिस तरह मेरी गाड़ी आपकी नहीं हो पाई, बच गए कुछ नहीं हुआ सर। जिस तरह मेरी गाड़ी फ्लो में उड़ी और गिरी। कैसे हुआ था कुछ बताइए थोड़ा। सिंगल रोड था, साइड में एक बस खड़ी थी, एक डाला वाला ओवरटेक करके मुझे हिट करके चला गया। मेरी लिटरली कोई गलती नहीं थी, हम नॉर्मली अपनी रोड चल रहे थे। स्पीड कितनी थी आपकी उस समय? 80 80 की। और ये रोड कौन सा था? ये आपका यही रोड था, वो सीतापुर और नहीं पीलीभीत जाते उधर साइड से, तो वही रोड था। और जब पैर कटा और दिमाग तो खराब हो गया, वहां पे लोग इसके साथ वाला कहाँ गया। अच्छा, आप कितने लोग थे? हम अकेले थे, तो वो क्या उनको लगा कि शायद कोई लड़का बाइक चला रहा होगा, वो लड़का ढूंढ रहे थे और मेरी बाइक गिरी, हम गिरे, कुछ पता ही नहीं। तो फिर पता चला ये तो बाइक राइडर ही है। फिर उसको पकड़ के लाया गया डाले वाले को एंड फिर मेरा इलाज वगैरह हुआ। काफी 6 महीने लग गए मुझे रिकवरी करने में। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैसेज आपने दिया है, हेड इंजरी नहीं हुई थी, जान बच गई, पैर में चोट लगी है, वो रिकवर शायद हो गई है, अब रिकवर हो चुकी है। लेकिन अगर आप हेलमेट नहीं लगाते, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते और ऐसा कुछ एक्सीडेंटल केस आपका होता तो आपकी जान भी जा सकती थी। क्योंकि हेड बहुत ज्यादा आपका नाजुक हो जाता है। लेकिन ये तो एक मैसेज था लोगों के लिए, सोशल मैसेज है एक तरीके से, कि आप हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, आप जो रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स, उनको फॉलो करें। अच्छा, कभी मैंने अक्सर जैसे हम लोग जब वीडियोस देखते हैं तो उसमें बहुत बार देखने को मिलता है कि बाइक राइडर्स जा रहे हैं, पुलिस वालों ने रोक लिया या किसी और प्रशासनिक अमले ने रोक लिया और फिर कभी चाबी निकाल ली। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपको कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा हो? या मुझे तो हर जगह हेल्प नहीं मिलती। अभी रिसेंटली की बात है, हमारा जौनपुर में एक सर बहुत ही गंदा इंसिडेंट हुआ था। एक एज अ प्रोफेशनल बाइक राइडर के साथ हो गया कि जौनपुर जगह थी और हम किसी होटल में हम चेक इन करते हैं, हमें होटल उनका पसंद नहीं है। देन हमने उनसे रिफंड के लिए कुछ बोला तो वो हाथापाई पे आ गए। लड़कियों को देख के हाथापाई पे आ गए। कितने लोग थे आप? हम 2 लड़कियां थे। अच्छा। और वो बट वहाँ की जो पुलिस ने हमारी हेल्प की वो बहुत ही सराहनीय थी। और मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट भी वहाँ हो गया था। तो एक दूसरी चौकी पुलिस वाले उसकी गाड़ी लेके चौकी में खड़ी की, हम होटल में चेकिंग की, बट होटल वाले से हमारा थोड़ा हाथापाई हो गया। अच्छा। तो वहां पर पुलिस ने हमारा साथ दिया, उसको जेल भिजवाया हमने। काफी रात भी हो गई थी उसको जेल भिजवाने में, क्योंकि वो भाग गया था वहां से। अच्छा। लड़ाई वड़ाई करके। तो बट पुलिस ने छोड़ा नहीं, हमारे ऊपर छोड़ा कि नहीं। तो अच्छा, अब कितने 4 साल से आप चला रही हैं बाइक? हाँ जी। और बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस पे आप दिखती भी होंगी जी। तो जब आप कहीं जाती हैं तो क्या आपके फैंस या फॉलोअर्स कहीं कुछ क्रेजीनेस पहचान लेते हैं? और वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है। ये इस जो बाइक राइडिंग की दुनिया में जो नाम है आपका प्रोफेशनली, वो क्या है? नव्या रघुवंशी। नव्या रघुवंशी जी। तो यानी कि हम लोग इस समय नव्या रघुवंशी से बात कर रहे हैं, वो नव्या रघुवंशी जो बाइक राइडिंग करती हैं, बुलेट चलाती हैं। पर्सनैलिटी भी बुलेट से कम नहीं है आपकी। अरे सर। तो एक फिल्म आई थी बुलेट राजा, ये है बुलेट रानी। बुलेट रानी। मैं आपको टोक रही हूँ। एक्चुअली मैं एक दिन हम बिना हेलमेट के जा रहे थे, तो एक पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें रोका, बट उन्होंने हमारा चालान नहीं किया। उन्होंने कहा आज से आपका नाम बुलेट रानी। वो क्या बात है? कहाँ की बात है? G20 रोड की बात है। और वहीं पे ही हम थे, गोमती नगर एक्सटेंशन में, G20 रोड पर, वहीं पर। तो आपने उसमें हेलमेट नहीं पहना था? नहीं, उस वक्त हेलमेट नहीं पहना था, बट उन्होंने कहा कि जाइए, बट आपका नाम बुलेट रानी। अरे सर, लेकिन उसके बाद से आपने हेलमेट जरूर लगाए होंगे। कभी विदाउट हेलमेट तो हम घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है। ओके। तो देखिए, चूंकि हमारा जो रेडियो है स्टेशन, उस पर सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। आइए उस तरफ चलते हैं हम लोग। प्लीज। उसको सुनने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, दरअसल क्या है कि हमारी वो कम्युनिटी जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ जानना चाहती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपने कहा कि इसमें बहुत अच्छा करियर है जी,
कैसे आपको लगता है कि इसमें करियर है? इसमें करियर के स्कोप्स क्या हैं? अगर आपको क्योंकि आप किसी भी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जी कहीं पे आप नौकरी करते हैं, तो एक मंथली सैलरी मिलती है आपको। यहाँ पे कैसे चीजें मीट आउट हो सकती हैं, आपको लगता है तो बताएं प्लीज। महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत से ऐसे रूल्स अभी बना रही है कि पहले तो महिला सुरक्षा को लेके इतने ढेर सारे रूल बन गए ना, तो यूपी में बेसिकली हम ये कह सकते हैं महिलाएं बहुत सुरक्षित है। हम बहुत से ऐसे स्टेट पे गए ना जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स हुई, बट यूपी में अगर आपके साथ कुछ हो भी जाता है तो एक्शन तुरंत लिया जाता है। तो सुरक्षा के पॉइंट व्यू से तो हमारा यूपी बहुत सेफ है। और आपने बताया करियर को लेके, तो यूपी सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये भी कहती है ना, आप बाइक चलाते हो तो हम आपको टूरिज्म एम्बेसडर बना देंगे या इस तरीके प्रमोशन के लिए बिकॉज आप टूरिस्ट साइट्स को एक्सप्लोर करते हैं, प्रमोट करते हैं जी, तो कहीं ना कहीं लोग जब आप लोग पहुंचते हैं तो आपकी नजर से लोग देखना पसंद करते हैं। अब सोचिए 5 महिलाएं बुलेट से अकेले चली गई, बुंदेलखंड एक्सप्लोर करके चली आई। हम चले गए, हम तो अकेले ही चले गए, सोनभद्र बनारस वगैरह एक्सप्लोर करके चले आए। बट इसके लिए गवर्नमेंट पूरा फाइनेंस करती है। अगर आप गवर्नमेंट के लिए कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, फंडिंग करती है, सॉरी। तो आप इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो और उसके लिए यूपी टूरिज्म आपको बहुत अच्छा। अभी तक चूंकि इस तरीके के जब आप प्रोफेशन में होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको बुलाते हैं, अलग अलग तरीके से ऑनर करते हैं। अभी तक आपको कहाँ पर ऐसा मौका मिला जहाँ पे लोगों ने आपको बुलाया हो और एक इंस्पिरेशनल लेवल पर आपको लोगों के बीच रख दिया हो? ये लखनऊ में तो ऐसे जाते रहते लोग, बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं तो हम चले जाते हैं। और अभी अमर उजाला वालों ने ही बुलाया था। अच्छा। दैनिक जागरण वाले भी हमें। और जैसा कि आपने बुलाया, रेडियो खीरी ने बुलाया, और थैंक यू सो मच। अच्छी बात यह है कि देखिए रेडियो खीरी लखीमपुर में स्टेशन है, आप लखनऊ में रहती हैं और यस, हम लोगों ने इनवाइट किया। हमारे जो स्टेशन इंचार्ज हैं भावना चौधरी जी, वो आपसे परिचित हैं, उन्होंने इनको इनवाइट किया, नव्या जी को, और आप टाइम निकाल के लखनऊ से स्पेशली हमारे रेडियो खीरी में आई हैं। ये आपके लिए मतलब मैं इसके लिए बहुत अपनी पूरी टीम की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। अच्छा, इंसिडेंट को लेकर मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो चाहते हैं जी, और आप एक लड़की हैं, आप सुरक्षा की दृष्टि से भी चीजों को देख रही हैं। बिल्कुल सर। और आप ये भी देखती हैं कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, अकेले जाएंगे तो आपको वो क्या बेसिक एमिनिटीज की जरूरत पड़ेगी। कभी ऐसा लगा हो कि मैं किसी गांव या खेड़ा ऐसी एरिया में पहुंची जहां पे रास्ता तो भटक गए हैं, अब कहाँ जाएं, कैसे पूछें, किससे पूछें, कोई ऐसी स्थिति में कहीं फंसे आप? गांव के लोग तो आपको, अगर आप रास्ता भूल गए तो आधा गांव छोड़ने चला आएगा सड़क तक, बट शहर के लोग हेल्प नहीं करते। बट उसके लिए आपके पास गूगल मैप है सर, तो आप नहीं, हालांकि शहर में भी हेल्प कर देते हैं लेकिन ये है कि सभी के गांव के लोग ज्यादा बहुत ज्यादा इज्जत भी देते हैं। और ये पानी पी लीजिए, खाना खा के जाइए, उनको लगता है कौन आ गया है, तो उनके लिए आइए झूले पे चलते हैं। प्लीज सर आइए प्लीज, झूले पे सेटल हुई है, यहीं पे बैठ के बात करेंगे। तो जो भी है, जो भी स्थिति है, मान लीजिए आपके प्रोफेशन की, आप इसमें क्या अभी और एक्सप्लोर करना चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि हाँ ये बचा हुआ है, इसको हिट करना है? मुझे पूरी दुनिया घूमना है सर अपनी बाइक से। ओके, ये बचा है। क्या क्या प्लेसेस आपके फेवरेट प्लेसेस हैं? मुझे जॉर्जिया जाना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जगह है। एंड लोग लंदन अमेरिका तो जा ही रहे हैं, मुझे जॉर्जिया जाना है। ओके, इंडिया में? इंडिया में तो बहुत प्यारी जगह है। इंडिया तो बहुत, मतलब हम एक्सप्लोर भी करेंगे तो बुड्ढे हो जाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। बुड्ढे नहीं होने देंगे, इसीलिए मैं आपको झूले पे उठा रहा हूँ ताकि आप अपने बचपन में मौजूद रहें, आपको लगे कि यस ये एक तो पार्क है, बच्चे यहाँ पे देखिए झूले झूलते हैं, अलग अलग झूले लगे हैं। इसीलिए मैं चाह रहा था कि आपसे आज हम लोग पार्क में ही बात करेंगे। जी। ऐसा कभी होता नहीं, हम लोग अमूमन स्टूडियो में लोगों से इंटरव्यू करते हैं, बट ये ज्यादा अच्छा है ना कि खुले में और हम लोग घूम घूम के बात कर रहे हैं जी। बाइकिंग में आपको कहाँ पे जब आपने सीखा चलाना, कैसे सीखा? मतलब ये कैसे हुआ कि आपने सोचा कि चलो बाइक सीखते हैं? पहले यार भैया की बाइक थी, कुछ सिखाई किसी ने थी। हमारी बड़ी सिस्टर चलाती थी और उनसे बहुत ही ज्यादा सीखने को कुछ बहुत मिला। कि वो डरती नहीं थी, बेबाक थी, उस वक्त बाइक चलाती थी जब कोई घर से निकलती नहीं थी लड़की। ओके, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा। वो अभी क्या करती हैं? दीदी की शादी हो गई, अब तो सेटल्ड है। आप कब कर रही हैं शादी? शादी सर
जैसे कि मैंने बताया ना, दुनिया घूमना है, तो शादी कर लेंगे तो दुनिया का घूम नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है? कोई प्लानिंग नहीं है। और कितने कभी लोगों के दिल तोड़ रही हैं आप ये कह के? हाँ? टूट ही जाए तो अच्छे है। ताकि आपको मौका मिलते रहे, वो एक्सेस मेरा कहीं पे रुकना नहीं चाहिए। नहीं, हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मतलब आप बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि लड़की हैं और बाइक राइडिंग कर रही हैं, तो पर्सनली मुझे बताइए कि लड़कियों के लिए ये कितना मतलब कठिन है कि अपने आप को इस तरीके से ऐसे प्रोफेशन में लेकर घर से बाहर निकलना। सर, एक लड़की के लिए पहली बात तो अपने आप को समझाना ये बड़ा मुश्किल है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। करेक्ट। अगर वो किसी तरह निकलती भी है तो समाज फाइनेंशियली, जैसे आपने बताया, पैसे, फिर वो फाइनेंशियली, सोशली बहुत सी चीजें, बट अगर वो निकल गई एक बार ना सर, तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने। अच्छा, आपके फैमिली में मम्मी पापा तो आपको ऑब्वियसली सपोर्ट करते ही हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनका क्या रहता है आपको लेकर, रिफ्लेक्शन, रिएक्शन? सर, मैं तो किसी से ऐसे बात तो करती नहीं हूँ, बट मेरी सिस्टर्स ही हैं जो मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट करती हैं। नेबर्स? हाँ, वो लोग भी फोन करते हैं जब कोई अच्छी चीज आ जाती है, हमारी न्यूज कुछ निकल जाती है ना, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से, तो बड़े ही खुश होते हैं। जहाँ रहती हैं आप वहाँ पे कुछ लड़के भी चिढ़ते होंगे कि अरे यार, हम तो देखो लल्लू रह गए, ये कहाँ पे बुलेट रानी बन गई। हाँ, बहुत ऐसे तो बहुत है। हाँ? जलाने में मजा आता है सर। लोगों को जलाने में मजा आता है। जलते रहे, अच्छा है। वो जलते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। हम आगे बढ़ते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन वेट लिफ्टिंग फिर बाइक, दोनों में कंपैरिजन करती हैं, तो आप किसको, आपको लगता है कि ये ज्यादा सही है? बाइक? वेट लिफ्टिंग जो था वो बहुत एक अलग प्रोफेशन था, और वहाँ के जैसे ना हमें एक, आप एथलीट थे वहाँ पे। हाँ, एथलीट थे, और एक कहते समाज में उठने बैठने का तरीका, और एक वेट लिफ्टिंग से लोगों को जानना, फिर वो अलग था ना, वो आज भी हम बहुत मिस करते हैं। अच्छा, वो जब आप वेट लिफ्टर के तौर पर थी, तो वेट लिफ्टर वाला ऑनर लोगों के बीच में और बाइक राइडर वाला, इसमें कोई अंतर आपको लगता है? या आपकी स्पिरिट चूंकि बहुत हाई है कि यार मेरे लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो करूंगी दम करके करूंगी एकदम? सर, उसमें आपको तैयारी करनी पड़ती है। वेट लिफ्टर अगर जैसे एक आप स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको अपना माइंड सेट अलग बनाना पड़ता है कि नहीं, आप अगर एथलीट हो तो सिर्फ आप एथलीट वाला ही काम कर सकते हो। बट बाइक में क्या है कि आपको अपने आप रात को सो के उठे, सोचा यहाँ जाना है, बस गाड़ी उठाए निकल गए, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, घर में डांट नहीं पड़ती? पहले जो सर पड़ती थी। लद्दाख में भी हम लद्दाख घूम के चले आए, फिर लोगों को मैंने बताया कि हम लद्दाख होके आ गए। अच्छा, हाँ, क्या रिएक्शन था? किसका? मम्मी पापा का? मम्मी पापा को तो पता ही नहीं था, जब वहां से आ गए थे तब पता चला। ओके। और हम जा भी नहीं रहे थे लद्दाख, बस ऐसे सोचा यार लद्दाख, सुना है बाइकर्स अगर आप हैं तो लद्दाख जरूर जाएं। अच्छा, मैंने देखा है कि बाइकर्स के ना ग्रुप्स बन जाते हैं। तो आपने कोई ग्रुप बनाया या आप कभी ऐसे किसी ग्रुप में शामिल हुए? लखनऊ में मैंने महिलाओं के लिए एक ग्रुप बनाया है, अपबीट राइडर्स। जो क्या नाम दिया? अपबीट राइडर्स। अपबीट राइडर्स। ओके, अपबीट, ओके, UPBEAT, अपबीट, ओके। जिसमें मैं महिलाओं को फ्री में बाइक सिखाती हूँ, अगर हमारा कोई प्रोग्राम होता है हम उनको इनवाइट भी करते हैं। तो इस तरीके का हमारा एक ग्रुप है, और लखनऊ में बहुत ढेर सारे ग्रुप हैं। लखनऊ में हर जगह पे बाइकरों का ग्रुप है। लोग ग्रुप बना के घूमने जाते हैं, बट मुझे अकेले घूमना पसंद है। ठीक है, आप अपनी बाइक में क्या बेसिक एमिनिटीज लेकर चलती हैं? क्या क्या चीजें आपकी, जब आप टूर पे निकलती हैं, तो क्या क्या आर्टिकल्स आपके पास रहते हैं जो बहुत नेसेसरी आइटम्स हैं? आपके पास तो पहली बात तो मोबाइल होल्डर होना चाहिए, जिससे आप ना आपका फोन कैरी कर सकें, इजीली दिख सके। नेविगेट के लिए भी आपको चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप बहुत से लोग ना मिरर नहीं लगाते हैं, तो आप मिरर प्लीज लगा के चले। लोग कैंपियर्स लगाते हैं आप? हाँ, वो बट हम ना अभी उसको कैरी नहीं करते, हमारा एक अपना राइडिंग बैग है अपना। हाँ, वो उसको लेके चलते हैं सर। अभी उस लेवल तक हम नहीं पहुंचे कि हम यहाँ तक बताए नहीं आपको। जब फॉरेन जाएंगे तो उसको रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो बाइक राइडिंग आपका पैशन है और मौजूदा वक्त में प्रोफेशन भी है जी। क्या अब इसको आगे ही ले जाना है? जी बिल्कुल, मैंने तो सोचा है कि इसमें महिलाओं को मैं मोटिवेट करूंगी, और जो महिलाएं घर से नहीं निकल पाती, जिनको सीखना है, बाइक सीखना है और वो नहीं सीख पाते, हम उनको सिखाएंगे। ओके, क्या इसके लिए कोई अपना ट्रेनिंग स्कूल भी बना रहे हैं आप लोग? जी, अभी हमारी तैयारी चल रही है। कहाँ पे? लखनऊ में ही। ओके,
अच्छा, आपने कहा कि आप अंबेडकर नगर से हैं, तो आप लखनऊ में रहती हैं या अंबेडकर नगर में? सर रहते हैं हम लखनऊ में, अंबेडकर नगर तो अभी काफी छूट चुका है, बट लोगों से हम कनेक्ट हैं। ओके। जो मेरी वीडियोस देखेगा वो बताएगा कि हम लोगों से कनेक्ट हैं और बातचीत हम करते रहते हैं। अंबेडकर नगर जाना होता है जी। ओके। बाकी जितना आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो सारा लखनऊ में ही है। तो यहाँ पे आपको कब कब मौका कैसे कैसे मिलता है, या आप अपने टास्क खुद ही डिसाइड करती हैं कि अब हमें वहां जाना है, या कहीं पे जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोगों को मौके मिलते हैं, तो कैसे पता चलता है आपको? जब हमें यूपी में कहीं एक्सप्लोर करना होता है कोई चीज, तो हम गवर्नमेंट को अपना एक बजट देते हैं कि हम इतनी महिलाएं हैं, हम यहाँ पर जाना चाहते हैं। ओके। देन यूपी टूरिज्म हमें फंडिंग करती है और हम उस चीज को एक्सप्लोर करते हैं। हम उनको बताते हैं कि हम यहाँ गए, ये ऐसा किया। तो यूपी में घूमने का पूरा जो भी है अच्छा, ये आप कैसे प्रोसेस करते हैं? मतलब अपना बजट आप कहाँ पे भेजते हैं? किस? यूपी टूरिज्म को जी। ओके, तो उसके कुछ ऑफिशियल्स हैं जो आपके साथ कनेक्टिविटी में हैं? जी, वहाँ के लोग हमसे कनेक्ट हैं और उनसे हमारी बातचीत होती है, तो वो हमें कहीं भी अगर हम फंसते हैं वो मुझे गाइड करते हैं। ओके। और अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे सपोज, तो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकता है? बिकॉज देखिए, बहुत सारे देखने वाले भी, बहुत सारे सुनने वाले भी ऐसे हैं जो लड़कियां हैं जिनके अंदर ये है तो ज़ील की यार मुझे कुछ ना कुछ करना है, बाइक राइडिंग करूंगी, कभी मौका मिलेगा तो करूंगी। तो ऐसे लोग अगर कनेक्ट करना चाहें आपसे तो कैसे करेंगे? मेरा इंस्टाग्राम पेज है नव्या रघुवंशी 0234 के नाम से, और आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं उसको रिप्लाई तुरंत करूंगी। ओके। और बट अगर आप सीखने के पर्पज से करते हो देन ऐसे तो बहुत से मैसेज आते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बाइकिंग की बात। क्या बाइक पे आप चलाते चलाते गाने वाने भी सुनती हैं? बिल्कुल सुनती हैं जी, बट कम सुनना चाहिए। नहीं, हम दोनों कानों में नहीं लगाते, एक कानों में लगाते सर। और मुझे भी पता है कि आगे ट्रैफिक बिल्कुल साउंड रिस्की हो सकता है, बहुत ज्यादा। फिल्में देखती हैं जी? किस टाइप की? मार धाड़ वाली देखते हैं सर। रोमांटिक? नहीं, रोमांटिक मूवीज नहीं, फैमिली ड्रामा? मुझे एडवेंचर चीजें बहुत पसंद है, तो जो रिस्की है वही हम देखते हैं। अच्छा, कभी रोती हैं? रोएंगे क्यों? अरे किसी भी कारण से कभी इमोशनल रोती हो? परिवार के लिए आदमी रो सकता है और किसी चीज के लिए बस, और कुछ नहीं? ऐसा कोई इमोशनल? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इतनी स्ट्रांग हैं आप? हाँ, क्योंकि होता क्या ना, जब हम ऐसे प्रोफेशन में होते हैं तो हम बहुत सारे अपने अंदर इस तरीके की चीजों को लेके भी आते हैं कि हम और स्ट्रांग बने। जी। और देखिए, धीरे धीरे घुमाते घुमाते मैं आपको अपना पूरा जो है ग्राउंड वो घुमा रहा हूँ, लेकिन ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आप यहाँ पर पहुंचे। आपने अभी तक बहुत सारे प्लेसेस घूमे, बहुत सारी राइडिंग की। सबसे बेस्ट बाइक बुलेट ही लगी आपको? बुलेट का कंफर्ट बहुत अच्छा है। अच्छा। अब क्योंकि अब बुलेट जो है वो बहुत ही हल्की आने लगी है, और उन्होंने स्टैंड भी हटा दिया। अब तो सेल्फ भी है सर, सेल्फ वगैरह बहुत इजी कर दिया यार। अब तो बुलेट ही नहीं रह गई अब। करेक्ट। तो अब तो लड़कियां इजीली भी चला सकती हैं बुलेट वगैरह। तो कठिन नहीं है? बिल्कुल कठिन नहीं, बहुत हल्की है। कितने दिन में कोई सीख सकती है लड़की? अगर मुझे सिखाना हो ना सर, मैं 1 दिन में सिखा सकती हूँ। क्या बात कर रही हैं? अगर मुझे चलिए आइए, धीरे धीरे हम लोग ग्राउंड से अपने स्टूडियो की तरफ ले चलते हैं। आपको इसी बहाने स्टूडियो भी दिखाते हैं कि हमारे स्टूडियो में हमारा क्या सेटअप है, हम लोग कैसे प्रोग्राम्स करते हैं। और 1 दिन में आप सिखा देंगी? 1 दिन में? क्या बात है। तो देखिए, पता है आपके पास बहुत सारे सिखाया है लोगों को। अच्छा, बहुत सारे लोग आने वाले हैं आपके पास इस पर्पस से कि उनको बुलेट आप 1 दिन में सिखा सकती हैं। आइए प्लीज कम। ये हमारा रेडियो खीरी का स्टेशन है, जिसमें हमारे यहाँ 2 स्टूडियोज हैं, एक ऑन एयर स्टूडियो, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और भी हम यहाँ से बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। तो क्या मैसेज आप रेडियो खीरी के जरिए देना चाहेंगी लड़कियों को भी, लड़कों को भी? क्योंकि कंपटीशन तो लड़कों से भी हाई होता होगा आपका। सर बिल्कुल, सब चिढ़ते लद्दाख, अरे नहीं गई होगी, झूठ बोल रही है सर। अच्छा, ओवर स्पीडिंग करती हैं? नहीं, कभी नहीं। इसकी करने क्या जरूरत है? धुरंधर लोग बहुत पड़े हैं, ओवर स्पीडिंग कभी मत करिए। आराम से चलिए। धुरंधर बहुत हैं मार्केट में, आपसे भी बढ़ के, तो ओवर स्पीडिंग ना करें। ओके। और आराम से चलिए, अच्छे से चलाइए, सेफली चलाइए। जितना आप स्लो आराम से नेचर को एंजॉय करते चलेंगे, आपको उतना मजा आएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे रेडियो खीरी के जरिए? रेडियो खीरी के द्वारा मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जब भी बाइक चलाएं तो बिना हेलमेट के तो घर से बाहर ही ना निकले, क्योंकि आपको नहीं पता ना कब किस चौराहे पे क्या हो जाए। करेक्ट। और सर का इलाज बहुत महंगा होता है,
तो हेलमेट जरूर कैरी और करें। मुझे तो लगता है कि नव्या, इलाज से ज्यादा आपकी जान की कीमत है। बहुत सर। इलाज तो तब कराएंगे जब बचेंगे, जब बचेंगे। ऑब्वियसली। अगर आपकी हेड इंजरी और बहुत मेजर या बहुत इस तरीके की हो जाती है तो जान पर भी बन आती है। इसलिए मुझे तो बिल्कुल लगता है कि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप रिस्क लेते हैं, लेकिन रिस्क को लाइफ के ऊपर मत लीजिए, बियॉन्ड ऑफ लाइफ मत लीजिए। बिल्कुल नहीं। और एक प्रोफेशनल राइडर ऐसे गलती करेगा भी नहीं सर। वो तो शौकिया वाले कर देते हैं ना कि वो गलत गाड़ी चलाना, कट मार देना, लेफ्ट की तरह राइट मुड़ जाना। मैंने कितने लड़कों को देखा लेफ्ट की जगह राइट, तो मैं उनको बोला अरे दीदी, तो क्योंकि वो हमें चिढ़ाते ना। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप तो चूंकि गाड़ी चलाती हैं, बाइक चलाती हैं, अब किसी के पीछे जब बैठती होंगी तो आपको क्या फील होता है? मुझे डर लगता है लिटरली। मतलब मुझे ना डर लगता है कि ये मजा भी नहीं आता होगा। बिल्कुल मजा नहीं आता सर। जो अपनी बाइक में कंफर्ट है, जो अपना सब, वो कहीं नहीं है। ओके, कभी ऐसा कोई घबराहट वाला मौका रहा हो कि आप लड़खड़ा गई हो और लगा कि अरे बची गए बस अभी? बहुत ऐसा होता है, बहुत ऐसा होता है। हाँ। मुझे ये सब तो छोटी मोटी चीजें होती रहती है। वॉक ऑफ लाइफ, सो पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे आगरा में एक होता है ताज बाइक रैली। ओके, उसमें ना लाइक डब्लू ढूंढना होता है आपको। आपको पता नहीं है कहाँ जाना, उनके रोड मैप। फिल्म याद आ गई जिसमें वो डब्लू ढूंढते हैं बस सर वही होता है। और उस मतलब वो डब्लू आपको मिला कभी? अभी तक तो नहीं मिला। डब्लू यानी कि विन। हाँ, विन के लिए आप उनको उन चीजों को आप चेस करते हो, बट वो बहुत टफ होता है क्योंकि हम सुबह बाइक लेके निकलते हैं, हम रात को आते हैं। इतना टफ होता है कि हम रास्ता नहीं ढूंढ पाते सही से, तो वो बहुत ही एडवेंचर होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे नव्या बात करके, और मुझे लगता है रेडियो खीरी पे आप आई, आपको भी अच्छा लगा होगा, आई होप। हाँ, और इसी बुलंदी के साथ में आप बाइक चलाती रहिए, लोगों को इंस्पायर करती रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, और रेडियो खीरी देखते रहिए, सुनते रहिए। रेडियो खीरी सुनते रहिए। बिल्कुल, 88.4 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो खीरी, जो आपके लिए लेकर आता है बहुत सारे प्रोग्राम्स। आज की गेस्ट बहुत ही खास मेहमान, नव्या रघुवंशी, द बाइक राइडर। थैंक यू सर। और उसके बाद से लगभग 4 साल हो चुके हैं कि आप बाइक राइडिंग कर रही हैं। तो आप कौन सी बाइक चलाती हैं? मैं चलाती हूँ रॉयल इनफील्ड। लड़की है, बाइक चला रही है, और पता चला बुलेट चला रही है, फिर तो। हम एक दिन ऐसे घर पे बैठे थे कि गाड़ी स्टार्ट किया, लद्दाख पहुंचे। लास्ट ईयर ही अभी हम मुंशियारी जा रहे थे और मेरा एक बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हो गया था पीलीभीत में। अगर आप गवर्नमेंट के लिए कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, फंडिंग करती है, सॉरी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे नव्या बात करके, और मुझे लगता है रेडियो खीरी पे आप आई, आपको भी अच्छा लगा होगा, आई होप।